की सिम इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। ये खबर आप लोगों के लिए जरूरी है और टेलीकॉम कंपनीज ने आपकी सिम में बदलाव करने जा रही है और इसका सीधा असर आपके मोबाइल फोन पर पड़ने वाला है। यानी कि वो कौन से बदलाव हैं जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया की टेलीकॉम कंपनीज करने वाली है अपनी सिम्स के साथ। देखिए, आपने लगातार ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि जितने भी स्पैम कॉल्स हैं या स्पैम मैसेजेस हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए कि कंज्यूमर के फ़ोन पर इस तरह के मैसेजेस ना जाएं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए लगातार ये टेलीकॉम कंपनीज कोशिश कर रही हैं। पर अभी तक भी कई सिम्स ऐसी हैं, चाहे उसमें जियो शामिल हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर आइडिया हो, जिसमें लोगों को जो है वो फ्रॉड मैसेजेस या स्कैम मैसेजेस या कॉल जो है वो आती हैं। पर अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम टेलीकॉम कंपनीज उठा रही हैं, अभी तक ये चीज़ें जो है वो चल रही थी, पर अब इसमें ज़रूरी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है जो आपके काम की है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर आपने इस खबर को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आपकी सिम में हो रही चेंजेस के बारे में आप लोगों को पता ना चले। अभी दरअसल मैं आपको ये बता दूं, ट्राई की बात की जाए, ट्राई की नई डेडलाइन जो है वो 1 नवंबर से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक विचार किया जा रहा है कि इसे 31 दिसंबर तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और 1 जनवरी से आपके कॉलिंग्स के नियम जो है वो बदल जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी की मैं बात करूं, नए साल पर आपके कॉलिंग्स के नियम जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि पहले इसका जो है वो 1 नवंबर डेट रखी जा रही थी, पर अब जब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर करने पर विचार चल रहा है, तो इसी के साथ साथ ट्राई के चेयरमैन ने कहा है कि इस समय कंसल्टेशन पेपर की बात करें तो उसमें 50 MMS की बात की गई है, लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज की मैं बात करूँ, ऑपरेटर्स द्वारा भेजे जाते हैं। देखिए, आपको कंपनीज की तरफ से जो है वो मैसेजेस भेजे जाते हैं, पर जहां पर बात आती है स्पैम मैसेजेस की या कॉल्स की, उससे कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सर्वे के मुताबिक ये भी देखा गया है कि आप और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा मैसेजेस आने की वजह से या बार बार कंपनी की तरफ से कॉल्स आने की वजह से, मैसेजेस आने की वजह से या स्पैम कॉल्स आने की वजह से अपनी सिम ही चेंज करवा ली है। तो इसी को देखते हुए, इसी चीज़ को सुधारने के लिए ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ट्राई की तरफ से अपनी डेडलाइन को बदलाव जो है बढ़ाने के लिए बदलाव किया जा रहा है। और ट्राई ने हाल ही में अपने जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर में बदलाव कर सकता है, क्योंकि उनके कंसल्टेशन पेपर में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कंज्यूमर्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती थी, जिसको लेकर अभी मैं आपको ये बता दूँ कि बताया जा रहा है, ट्राई की चीफ ने भी ये कहा है कि हमारी टीम पिछले 2 महीने से इस पर काम कर रही है। और इसी के साथ साथ भारतीय नेटवर्क्स की बात करें तो उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा समय चाहिए होगा। इसी चीज़ को लेते हुए ये रीज़न देकर उन्होंने ये कहा है कि अब 31 दिसंबर तक डेडलाइन सेट की जा रही है और 1 जनवरी की मैं बात करूँ, 1 जनवरी 2025 से आपके कॉलिंग के नियम जो है वो बदल जाएंगे, यानी कि नए नियमों में जो है वो बदलाव किया जाएगा। ऐसे में कुछ समय और लग सकता है, जिसको लेकर ये फिलहाल बात कही गई। अब इस कंसल्टेशन पेपर की जहां पर मैंने बात की तो इसमें बताया गया था कि 50 मैसेजेस की बात की गई थी, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से किए जाते हैं और इसमें इसको लेकर अन्य मैसेजेस भी इसमें मौजूद रहते हैं। पर मैं आपको इसमें बताऊं कि ट्राई की तरफ से कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के यूज़र्स को कॉल या मैसेजेस कर रहे हैं। कई ऐसे नंबर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और वहां से आपको कॉल या मैसेजेस आते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल फ्रॉड कॉल्स की बात करूँ, जिसमें आपको मैसेजेस या कॉल्स आते हैं जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप लोग जो है वो इस लिंक को क्लिक कीजिए, या आपका इतना लोन सेक्शन हो गया है, या आपका इतना लोन अप्रूव हो गया है, या आप इस लोन के लिए एलिजिबल है, या इस तरह के मैसेजेस आपको भेजे जाते थे जो आपको लगता था कि आपके बैंक की तरफ से भेजे गए। हाल ही में एक्चुअल में वो आपकी बैंक की तरफ से नहीं भेजे गए होते थे, बट इन चीज़ों पर कंट्रोल पाने के लिए ट्राई फिलहाल लगातार संभव प्रयास कर रहा है और भारतीय नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस पर भी लगातार प्रयास जो है वो चल रहे हैं। तो डेडलाइन जो है वो पहले 1 नवंबर की थी, आपने देखा कि 1 नवंबर गया, पर उसके बाद भी लोगों का ये कहना था कि स्पैम कॉल और मैसेजेस जो है ये बंद नहीं हुए, जिसको लेकर ट्राई की चीफ ने साफ तौर पर कहा कि हमें भारतीय नेटवर्क को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत है, जिसके बाद अब 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई है। और आप लोग जितने भी लोग एयरटेल, जियो, वोडाफोन या आइडिया के सिम इस्तेमाल करते हैं, 1 जनवरी 2025 से जो है वो नियम बदलने वाले हैं और नियम बदलने के अनुसार जो है वो आप लोगों को ये ऐसे कॉल्स या मैसेजेस जो है वो नहीं आएंगे। ट्राई की तरफ से पूरी कोशिश इसको लेकर फिलहाल की जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्तों के पास एयरटेल की सिम है, जियो की सिम है, वोडाफोन की सिम है या फिर आइडिया की सिम है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए और इसको लेकर अपनी राय को साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।
क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप लोगों को इस तरह की कॉल स्पैम मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो यूथ है वो इस चीज़ को समझता है कि स्कैम है, बट जो ओल्ड एज में आ जाते हैं या जो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं वो इन धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। और इसी के लिए अब भारतीय नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।